क्या आपको पता है कि परमानंद जी महाराज की स्थापना कैसे हुई? यहाँ पे इनके कुंड निर्माण कैसे हुए? वहाँ पे वो जो धूणा है वो धूणा की स्थापना क्यों की? यहाँ पे वो जो मूर्ति है मूर्ति वहीं पे क्यों है और कहीं पे क्यों नहीं है? आपको ये सब परमानंद जी के पिता का नाम मेहर पसाना था। सालियन जी उन्होंने परमानंद जी महाराज को बोला कि जाओ जेठ जी पानी लेके आओ। तो परमानंद जी महाराज को चरम रोग था। चरम रोग से ग्रसित थे परमानंद जी महाराज। तो ये इसके बावजूद सालियों के लिए पानी लाने गए तो उसके बहुत परेशान हो गए। फिर मटका भर के लाए। फिर उनको सालियों को लाए, लेकिन सालियों की ऐसे परमानंद जी महाराज से मजाक करने के तौर पे ऐसे थोड़ा पानी पी लें थोड़ा पानी ढोल दे, फिर थोड़ा पानी पी ले थोड़ा ढोल दे। फिर परमानंद जी महाराज बोला पानी खत्म होने के बाद कि जाओ जेठ जी दोबारा पानी लेके आओ, ये पानी तो खत्म हो गया। परमानंद जी महाराज दो पानी लाने गए तो एक बावड़ी के पास में गए। चरम रोग के कारण धूप में काफी परेशान हो गए। फिर वहां पे बावड़ी पास में श्री कृष्ण ने परमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। फिर दर्शन देने के बाद बोला, श्री कृष्ण ने बोला कि जाओ बावड़ी के अंदर तांबे का कलश स्थिर है, उसको लो और जाओ पानी पिला दो, पानी की कमी नहीं होगी। परमानंद जी महाराज जब उस तांबे के कलश को लाने गए बावड़ी में, तो उनका जो चरम रोग था वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद परमानंद जी महाराज वो तांबे का कलश ले जाके उनकी सालियों को पानी पिलाया, तो उनकी जो फिर से उनको मस्ती करने की है उनकी सालियों को, तो वो फिर से थोड़ा पानी ढोले फिर से पिए। लेकिन इस बार तो श्री कृष्ण की लीला थी, तो पानी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद परमानंद जी महाराज अपने घर में वापस आए और एक ऐसे ओबरी के अंदर धोती तान के लंबे लेट गए, सो गए। ऐसे संन्यास ले लिया उन्होंने। फिर अपनी पत्नी को बोला कि मेरी जब तक ये चिट्ठी हिलती रहेगी तब तक मानना कि मैं जीवित हूँ। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनके घर पे आई और उनको बोला कि परमानंद जी महाराज कहाँ पे हैं। तो उन्होंने बोला कि गए बाहर गांव कहीं पे गए हैं। लेकिन उन्होंने परमानंद जी महाराज के जूते वो घर के बाहर ही खुले थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आप मजाक कर रहे हो। तो उन्होंने देखा उनके अंदर, तो उनके परमानंद जी महाराज संन्यास ले चुके थे। संन्यास लेने के बाद उनके मुंह में चींटियां आ रही थी जा रही थी वगैरह वगैरह था। तो उन्होंने फिर उस औरत ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद सारे गांव वाले बोले कि ये तो ऐसे इनकी मौत हो गई है, उनकी नाड़ी नस वगैरह अच्छी थी। गांव वालों ने बोला कि इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी बोलती रही कि अभी संन्यास लिए, लेकिन उन्होंने गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी। परमानंद जी महाराज की पत्नी के हाथों के चूड़े फोड़ दिए। फिर उनकी पत्नी ने बोल दिया कि जाओ बासाक डोगरी के ऊपर ले जाओ, वहां पे उनको दफना दो। उनकी अंतिम इच्छा यही थी परमानंद जी महाराज की कि मेरे को बासाक डोंगरी के ऊपर दफनाया जाए।